उसके बाद बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसके बाद आपको याद रखना है कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव क्या हुआ? जुलाई 1946 में, मिशन योजना के अनुसार। तो कुल सदस्य 389 में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने थे? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस की बात करें तो 296 में से 208 कांग्रेस सदस्य, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं अन्य को 15 दलों में स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आगे बात करें कि 9 दिसंबर 1946 में फिर क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। तो क्वेश्चन बन जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। और उस चैम्बर का नाम क्या था? काउंसिल चैम्बर, पुस्तकालय भवन में हुई। सभा में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रस्तुत कर दी। तो आपको याद रखना है कि जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 में, पाकिस्तान ने क्या किया? इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की। तो कुछ देसी रियासत थे, तो उसमें जैसे हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कुछ ऐसे रियासत भी थे दोस्तों जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों एवं देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारण अगर बात करें 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया तथा प्रांतों के प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया। और ये दोस्तों जो समुदाय थे, इन समुदाय का नाम था मुस्लिम, सिख एवं साधारण। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। आगे जो कुछ समितियां बनी, फिर उसके बाद समितियों के नाम है और किसने बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। और ये हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस कान में लीड लगाकर सुनते रहो, काम 36 है और आप नौकरी में पक्का होंगे। तो बात करते हैं चर्चा और न कर कर संविधान सभा की, जिसमें प्रमुख समितियां थीं। कौन कौन थे? एक संचालन समिति थी दोस्तों। संचालन समिति किसने बनाई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद बात करें संघीय संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उसके बाद बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, तो प्रांतीय जो बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके भी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको मोस्ट रूप से जो याद रखना है, एक संचालन समिति बिल्कुल याद होनी चाहिए जो राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता में बनाई गई। दूसरी आपको याद रखना है प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीसरा याद करना है संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू जी और प्रांतीय सरदार पटेल। इतना आपको याद होना चाहिए। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श संबंधित 2 उप समितियाँ भी बनाई गई। जो मौलिक अधिकार वाला है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया, उसके अध्यक्ष बने। तो उसकी उप समितियाँ और भी हैं। मौलिक अधिकार उप समिति जो JB कृपालिनी की अध्यक्षता में बनाई गई, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। तो मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपालिनी, अल्पसंख्यक उप समिति AC मुखर्जी। बात करते हैं आगे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों
का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। तो ये काम गलत था कि सांप्रदायिक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे क्या होता है, छुआछूत होता है, सांप्रदायिक के आधार पर नहीं करना चाहिए। तो कहने मतलब 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। हमको सबको एक तरह मानना चाहिए। तो इतना 296 ऐसे किए गए, 213 सामान्य लोग, 79 मुसलमान और 4 सिख किए गए। अब संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या भी गिनी गई, जो 33 थी। आगे बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव हो, जो याद करना हम बताते रहेंगे, क्या याद करना आपको मन में रखना है। इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या याद कर लेना 15 थी। जब संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था नवंबर 1946 में दिल्ली के पुस्तकालय भवन में, तो उसमें जो संविधान सभा की महिला सदस्यों की संख्या थी 296 में से कितनी थी, 15 सदस्य थे। अब 11 दिसंबर 1946 को याद कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी कौन थे, सबसे बुजुर्ग जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इतना याद करना है। संविधान सभा में जो पहला, जो कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई संविधान सभा में महिला अध्यक्ष जो 15 थे कौन कौन से थे, तो ये बता दे रहा हूँ, आता नहीं है बट आप याद कर लो। एक थी अप्पू स्वामीनाथन। कौन था, अम्मू स्वामीनाथन, अप्पू ना है दोस्तों, अम्मू स्वामीनाथन। एक थी एनी मैस्करीन। अगली थी बेगम एजाज रसूल। अगली बात करें दक्षयानी वेलियादुन। पांचवी बात करें जी दुर्गाबाई। और छठवीं हंसा मेहता। सातवीं कमला चौधरी। आठवीं लीला रे। नौवीं मालती चौधरी। 10वीं पूर्णिया बनर्जी। 11वीं रेणुका राय। अब जो बोल रहे हैं उनको याद कर लेना। सरोजिनी नायडू भी थी इसमें, राजकुमारी अमृता कौर भी थी, सुचेता कृपालिनी भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि सरोजिनी नायडू भी थी संविधान सभा की महिला सदस्य में, राजकुमारी अमृता कौर भी थी और सुचेता कृपालिनी भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। जो मैंने 4 नाम लिए हैं, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपालिनी, विजय लक्ष्मी पंडित, इनको और किस लिए जाना जाता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तब तक हम चल रहे हैं आगे। भारतीय संविधान सभा में क्या हुआ फिर, 13 दिसंबर 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्वेश्चन बन सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। इनमें एक थी जैसे वार्ता समिति, एक संघ संविधान था, एक प्रांतीय संविधान था, एक संघ शक्ति समिति प्रारूप समिति थी, एक BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने एवं विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे 7 थे, ये याद कर लेना, 7 सदस्य याद रखना। मैं प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 7। मैं 7 का नाम बता रहा हूँ। एक जिसके इसके जो जनक थे BR अम्बेडकर, दूसरे कौन थे, N गोपाला स्वामी, चौथे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और DP केतान थे। जो कि 1948 में क्या हुआ था, DP केतान की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद TT कृष्णाचारी सदस्य बने। तो आपको 7 याद हो गए होंगे कि कौन कौन से थे, भीमराव अम्बेडकर, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी स्वामी अयंगर, कन्हैया मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, DP खेतान थे। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था और ये देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे में हुआ। देश का जब बंटवारा, पहले तो क्या हुआ, देश का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो पहले हुआ था बंगाल से, उसके बाद बॉम्बे से हुआ। उसके बाद करते हैं, और इनकी जयंती पूछी जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म 1900, उसके पहले से 1848 के आसपास हुआ था आई थिंक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। अब कितनी की गई, 324,
जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देसी राज्यों के लिए। देसी राज्य थे जो रियासत थे, जो अभी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए थे। तो कैबिनेट मिशन बना 1945 में, और कैबिनेट मिशन पर प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल क्या थे, ये बात है 2 दिसंबर 1946 की बात बता रहे हैं आपको। तो मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो भाई सब चुनाव उनाव हो गया, तो मंत्री में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल ये जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय याद कर लेना कि पहले गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास गया भैया, इसको भी याद कर लेना। उद्योग एवं आपूर्ति की पूर्ति जान माथाई के पास गई, इसको याद कर लेना। शिक्षा जो गई भैया सी राजगोपालाचारी और सी एच भाभा को कार एवं खान एवं बंदरगाह विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, और जगजीवन राम श्रम। रेलवे वाले याद कर लेना कि पहले रेलवे जो मंत्री थे आसफ अली थे, और पहले गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे पहले, बलदेव। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जान मथाई थे। शिक्षा मंत्री की बात करें तो सी राजा गोपालाचारी, कार एवं खनन एवं बंदरगाह सी एच भाभा, और खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे, जो कि 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। इसमें लियाकत खां थे, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। आई चुंदरीगढ़ थे, वाणिज्य विभाग दिया गया। अब्दुल रस्तर थे, संचार विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंडल, और गजानंदर अली खां। इसमें लियाकत अली आपको याद रखना है कि वित्त मंत्री सौंपा गया, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देश का विभाजन हुआ, संविधान सभा का जो पुनर्गठन फिर से हुआ 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। क्वेश्चन आ जाता है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 209 थी। अब इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या करना है, फिर क्या हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा वाचन चला और संविधान सभा को पारित कर दिया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है संविधान सभा को पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। और उस समय सदस्य कितने थे, 284 सदस्य उपस्थित थे। अब स्वतंत्रता भारत पर पहला मंत्रिमंडल जो बना, जब स्वतंत्र नहीं थे तो उसके पहले मैंने बताया था, मगर स्वतंत्र भारत में पूछे, जब स्वतंत्र नहीं थे तब पूछे आपसे कि स्वतंत्र नहीं थे तब रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है, तो अब मंत्रिमंडल जो थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध इनके पास थे। वल्लभ भाई पटेल को दिए गए गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले इनको दिए गए। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद को दिए गए। और बात करें राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि शिक्षा विभाग दिया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद कर लेना, रट लेना, दिमाग बैठा लेना। रेलवे वाले याद कर लेना, जान माथाई को अब दिया गया। तो पहले जब आपका पहले मंत्रिमंडल बना था, जब अलग नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, तब बताओ रेलवे मंत्री कौन थे, तो आप बताओगे आसफ अली। और जब क्या हुआ, विभाजन हो गया, कब हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तो तब मंत्रिमंडल कौन थे रेलवे के, तो जान माथाई थे। ठीक है, जान मथाई इसके पहले शिक्षा उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। अब क्या हो गए, रेलवे मंत्री हो गए। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय थे। इसके आगे बहुत सारे हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है, संविधान सभा का प्रक्रिया कुल कितने दिन चली, तो आपको याद रखना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक चली। और अगर बात करें कुछ बहस की, 114 दिन बहस हुई इसकी। और कुल मिला के अगर निर्माण कार्य पूछे तो जो राशि व्यय हुई थी वो हुई थी दोस्तों 63,96,729, 63,96,729 रुपये क्या हुए थे, खर्च हुए थे। अब संविधान सभा क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे, जो कि वर्तमान समय में भाग कितने 22 ही है। 395 अनुच्छेद हैं
और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब ऐसे काम चलता गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कर दी। क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के जो पाकिस्तान थे उनके लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो 26 जुलाई 1947 को कर दिया गया दोस्तों। उसके आगे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना कैसे प्रस्तुत हुई? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथासंशोधित संशोधित वह उद्देशिका निम्न प्रकार थी। और क्या बोले नेहरू जी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को जो संविधान की प्रस्तावना किससे चालू हुआ? हम भारत के लोग से चालू हुआ। और क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, समाजवाद था, पथ निरपेक्ष था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ये सारी चीज़ें थी। और संविधान को दोस्तों कहा जाता है संविधान की कुंजी, आत्मा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। कहने मतलब प्रस्तावना इस प्रकार लिखा गया, हम भारत लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम समर्पित करते हैं। हम भारत लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता उद्घोष करते हैं। अब क्या हुआ इसके बाद? बैरूवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो कौन सा ऐसा वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो वो था बैरूवाड़ी वाद। उसके बाद बात करें, किसलिए विधायिका प्रस्तावना के बाद प्रस्तावना के संशोधन नहीं कर सकती थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला हुआ था 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए पहले मना किसने किया था और नहीं माना था उसका अंग? तो बैरूवाड़ी था। और जो अब माना गया केशवानंद भारती के हिसाब से जो कि 1973 में हुआ। अब भारतीय संविधान के विदेशी सूत्र कुछ भाई क्या हुए, हम लोगों ने निम्न देशों से संविधान की सहायता ली और अपना संविधान क्या किया, एडॉप्ट किया, बनाया। बात करें संविधान के विदेशी सूत्र। संविधान के विदेशी सूत्र में मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ चीज़ लिए, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया, न्याय की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से लिया, न्याय की पालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग ये भी अमेरिका से, उपराष्ट्रपति ये भी अमेरिका से, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय अपराध ये भी कहाँ से लिया मैंने? ये भी मैंने लिया अमेरिका संविधान से। तो अमेरिका से क्या लिया? मौलिक संविधान लिया, मौलिक अधिकार लिया, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति मिली, संविधान की सर्वोच्चता मिली, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति की निर्वाचित जो लिया मैंने, और उपराष्ट्रपति निर्वाचन, न्यायाधीशों निर्वाचन प्रधानमंत्री का दोस्तों नहीं है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायपालिका स्वतंत्रता निर्वाचन। ब्रिटेन से जो मैंने लिया हुआ है वो है संसदात्मक शासन प्रणाली एकात्मक
नागरिकता ये लिया मैंने, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया मैंने, संस्थात्मक निर्वाचन प्रणाली और एकल नागरिकता, ये सब लिया। उसके बाद बात करें आयरलैंड से, मैंने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति की निर्वाचन बात करें तो मैंने अमेरिका लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल बात करें तो भाई दोस्तों हमने क्या लिया है, आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्यिक, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो किया जाता है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से मैंने लिया प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग हैं, वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सम्मति सूची भी ली गई ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तथा शक्तियों का विभाजन भी क्या किया गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से बोले तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ दी गई आपातकाल दौरान, ये जर्मनी से है। कनाडा से मैंने एक संघात्मक विशेषता ली है जो कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। राज्यपाल की नियुक्ति मैंने कहाँ से ली है, कनाडा से, याद कर लेना। संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य, केंद्र और राज्य पूछे तब आप क्या बताओगे, तब मैं बताऊंगा दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच ऑस्ट्रेलिया बताओगे। राज्य और संघ पूछे तो कनाडा। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया भैया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 398 में लिया गया है। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जापान से विधि तथा स्थापित किया ली गई। इस प्रकार कुल मिला के मेरे 395 अनुच्छेद है जो मैंने जहाँ से लिया मैंने बता दिया। अब बात करते हैं भारत के संविधान की अनुसूची। तो बात करते हैं भारत के संविधान की अनुसूची के, तो प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। तो मैंने अनुसूची बता दी थी भैया कि हमारे कुल मिला के 12 अनुसूची थी, तो 12 अनुसूची की बात करने वाले हैं हम। तो बात करें प्रथम अनुसूची की, इनमें भारतीय संघ के घटक राज्यों जैसे 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों में उल्लेख है। अब जैसा कि हमको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जो यूनियन टेरिटरी है कश्मीर, वो यूनियन टेरिटरी हो गया राज्य से। और उसके जो पहले राज्यपाल उपराज्यपाल थे उनका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। और इस समय सिन्हा जी हैं, मनोज सिन्हा जी इस समय उपराज्यपाल है, मैंने बता दिया। जो इसके पहले थे उनको बताना है। इसमें शायद वो कोई कैग के पद में भी विराजमान है, आपको बता देना कमेंट बॉक्स में लिखकर। इतना मैंने इंट दे दिया। आगे बात करें, संविधान ने 69 संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 69 के द्वारा दिया गया है। द्वितीय सूची में क्या किया गया, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महापरीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन आदि को लेकर। देखो आपको यह रखना है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को इसमें राज्यपाल को दिया गया है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को द्वितीय सूची में वेतन भत्ते नहीं दिए गए हैं। आगे बात करते हैं तृतीय अनुसूची की, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण की बात की गई है। तृतीय अनुसूची में क्या की, मंत्री और उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदाधिकारियों के बारे में बात की गई है। शपथ लेने की बात की गई है, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण करने की बात की गई है। चौथी अनुसूची बात करें, इसमें क्या किया गया, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण राज्यों में होना चाहिए, इसके लिए चौथी अनुसूची जिम्मेदार है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। पाँचवीं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी की बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों
को प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में छठी सूची दी गई है। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया है। केंद्र राज्यों और शक्तियों का संबंध बताओ कहाँ से लिया गया है। तो आप बता देना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही पूछते रहेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस सूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का बंटवारा जो दिया गया है 7वीं अनुसूची में। अब आगे आते हैं भाई, 7वीं सूची है। तो सूची है, इसमें 3 प्रकार की गई है 7वीं अनुसूची में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान में लागू होने पर इसमें 97 विषय हैं, और वर्तमान की बात करें तो 97 से कितना हो गया, 100 हो गया है। तो अगर क्या है, इस सूची के अंतर्गत विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जब चालू हुआ था संविधान तो उस समय 97 थे, इस समय 100 विषय हो गए। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसा नाम है राज्य सूची। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी क्या करती, कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 थे, किसमें, राज्य सूची में। अब कितने इसमें घट गए हैं, 61 हो गए हैं। तो पहले में अगर मैंने देखा कि संघ सूची में पहले 97 थे, अब 100 हो गए। वही राज्य सूची में देखा मैंने, पहले 66 थे विषय, अब 61 हो गए हैं, 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना ली है। समवर्ती सूची प्रधान ऑस्ट्रेलिया में, उससे लिया गया। सही बात है, आप लोग कह रहे हैं। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान होगा। अगर आप कोई कानून बना रहे हो राज्य वालों, और वैसा ही कानून केंद्र ने बना दिया, तो कानून किसका मान होगा, राज्य का नहीं, केंद्र का। अब बात करें आगे, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार कानून समाप्त हो जाता है। अगर बात करें इसमें भाई, जो समवर्ती सूची में विषय 47 पहले थे संविधान लागू होने के समय, और अब जो है 52 विषय है। अब मैंने 7 सूची पढ़ ली, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बारे में जानकारी ले ली। अब बात करते हैं समवर्ती सूची प्रधान जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं था। अब कुछ राज्यों में वहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट में है, क्योंकि 370 पूरी तरह से नहीं हटा हुआ है, कुछ स्थानों पर हटा हुआ है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत में 22 भाषाओं होंगी, इसका उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 1992 में 71वां संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 92वां 92 संशोधन हुआ, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब 92 संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई 92 संशोधन में। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। और बात करें 71वां संशोधन में, तो इसमें 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। और 67 में बात करें 21वां संशोधन था, संविधान सभा में सिंधी जोड़ी गई। तो आपको याद रखना है कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 2003 में हुआ 92 संविधान संशोधन, जो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जोड़ी गई। 67 में 21वां, जिसमें जोड़ा गया कौन, सिंधी को। 1992 में 71वां, जिसमें जोड़ा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को। 2003 में 92वां, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची की बात करें 67 में 21वां सिंधी जोड़ी गई। 92 में 2003 में 92 संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 2003 में जोड़ा गया।
अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान संशोधन में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इस सूची में 284 विषय हैं। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें कि ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं किसमें 52वें 1985 संशोधन कौन था 52 था और 1985 में जोड़ा गया। 11वीं की बात करें तो 73 संशोधन था। पहले 9वीं जोड़ी गई दोस्तों, तो 9वीं, फिर उसके बाद 10वीं जोड़ी गई 52 संशोधन। 11वीं की बात करें इसमें दल बदल की बात की गई 10वीं में। 11वीं की बात करें 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। और 12वीं की बात करें तो इसमें क्या किया है दोस्तों, इसमें जो जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। 11वीं जोड़ी गई 73वें, 12वीं जोड़ी गई 74वें। ये शहरों के क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन सेवाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 11वीं जोड़ी गई 73, 10वीं जोड़ी गई 52 और 21वीं में जोड़ा गया 1967 में कौन, सिंधी भाषा। 1992 में 71वां संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। फिर मैंने बताया 2003 में 92वां संशोधन हुआ, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जोड़ी गई। उसके बाद करते देसी रियासतों का भारत में विलय। भाई क्या हुआ, देसी रियासत थे जो भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हुए, तो भारत में विलय करने का सबसे ज़्यादा जो काम किया दोस्तों वो किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया। अब जूनागढ़ रियासत को क्या किया, जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत पर पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया। कहने मतलब है जूनागढ़ रियासत क्या हुआ, अपने मन से शामिल हो गया, हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करी गई और जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तब वो ये सारा काम किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का। अब बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अब चालू हो गया आपका अनुच्छेद। तो कितना बढ़िया, एक वीडियो में कितनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सूचियाँ भी हो गई, संघ सूची, राज सूची भी सीख लिए और जो चीज़ जहाँ से लिया गया वो भी सीख लिए। अब सीख रहे हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत में राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब कितने हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीव को भी क्या हो गया है, मिला लिया गया। अब आपको बताना है दमन दीव कब मिलकर एक हो गए हैं, वो डेट लिख कर बतानी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है वो किसकी बात की गई है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो बात ये किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 1 में की गई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में बात कही गई है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं और क्या क्या बात कही गई है उसके बारे में बताना चाहिए, बता सकते हैं, मगर आपको यही याद रखना है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। दूसरी बात करें कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। तो आपको केवल इतना याद करना है कि अनुच्छेद 1 में क्या किया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में किया गया है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निलंबनों और शर्तों पर वह ठीक समझे संघ के नए राज्य प्रवेश या उनकी स्थापना शक्ति प्रदान की गई है। कहने मतलब नए राज्य की स्थापना की शक्ति किसमें प्रदान की गई है, तो नए राज्य की शक्ति को स्थापना प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्य को प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन
ये कर सकते हैं उनसे 3 में। तो मैंने 3 पढ़ा, कौन कौन से। नंबर 1, इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। नंबर 2, जिसमें क्या कर सकते हैं, नए राज्य के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। नंबर 3, नए राज्यों के निर्माण में उनकी वर्तमान जो सीमा है उनके नाम चेंज करने के बारे में जो किया गया, अनुच्छेद 3 में किया गया है। अब देखो, मैंने यहाँ बात की राज्यों के पुनर्गठन की, तो क्या हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं? और पुनर्गठन करेगा तो कौन करेगा? तो ये बातें आपको केवल सुन लेनी है कहानी तौर पर, याद ज़्यादा इसमें नहीं रखना है। कभी आ जाता है इससे क्वेश्चन तो टिक लगा देना है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, इसकी जांच के लिए एक संविधान सभा के अध्यक्ष किए। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने। इलाहाबाद एवं उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 संसदीय आयोग की नियुक्ति की। तो इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। कौन सा आयोग ने दोस्तों? S धर की अध्यक्षता में। और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अब क्या बात सही है? धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। अब क्या हुआ? JVP नेहरू एवं सीतारामैया ने क्या किया? JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो सब जगह क्या हो गया? अलग अलग नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गए कि भाई अब भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन खारिज कर दिया गया। तो नेहरू सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? मद्रास में राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन का आमरण अनशन हुआ दोस्तों। इसमें 15 दिसंबर 1952 में क्या हुई? रामुलु की इसी अनशन कारण मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तब क्या हुआ? तहलका मच गया। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी। तो वही बात अगर 2 दिन पहले कर देते तो काम बन जाता। रामुलु भी जिंदा और पृथक आंध्र प्रदेश बन जाता। फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। पानी पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। और कब गठित किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया। यह राज्य स्वतंत्र भारत की भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? पूछ लेते हैं। जब गठन हुआ था करनूल थी। अब क्या हुआ भाई? ये अधिनियम तो पास हो गया 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य गठन हो गया। राजधानी उस समय करनूल थी। राज्य अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास कर दिया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। समझ लो, 14 राज्य स्थापित किए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन 1953 में गठित हुआ। अब आगे ऐसे काम चलता गया, सब लोग करते गए। अब मैं बात करता हूँ भाई, भारत में 36 परिषद है। 36 परिषद उनका मुख्यालय। तो उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम और बीच में जो होता है ओरिजिन, उसको मध्य मान लो। एक कॉपी बना लो। उत्तर बना लो ऊपर का, पश्चिम बना लो नीचे, दक्षिण होता है नीचे ना। तो उत्तर, नीचे दक्षिण और फिर राइट साइड पूरा और फिर पश्चिम। आई थिंक अब मैं सही हूँ। क्या मैं सही हूँ?
ये गलत बात है, गलत थी ना। तो भाई हम अब क्षेत्रीय आधार पर परिषद की बात कर रहे हैं। तो बात करें क्षेत्रीय आधार पर परिषद की, तो उत्तरी क्षेत्र परिषद, भाई उत्तर की तरफ चले जाओ पहले तो नई दिल्ली, मध्य में आ जाओ तो इलाहाबाद, यूपी मध्य पड़ता है इलाहाबाद। पूर्व में चले जाओ कोलकाता बंगाल पड़ता है। पश्चिम में चले जाओ मुंबई, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। तो आपको पूरी तरह से आपको क्षेत्रीय परिषद याद हो गया होगा कि क्षेत्रीय परिषद हुई हमारा उत्तर, उत्तर में नई दिल्ली, फिर हुआ हमारा कहाँ पर, फिर मध्य में हुआ इलाहाबाद में, फिर कहाँ हुआ पश्चिम में कोलकाता में। फिर बात करें पश्चिम में, पश्चिम में पश्चिम में पूरब में कोलकाता है दोस्तों, मैं यही देख रहा था, पूरब में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। तो मैप के सारे आप देख सकते हैं कि जैसी जिसकी स्थिति है उसी हिसाब से काम किया गया है। इतना मैंने सीख लिया, तो इसके आगे और करें या ना करें, हाँ या ना। कमेंट आ रहे हैं भाई हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे, चलो ये क्षेत्रीय जो हुई तो उसके बाद बात करेंगे। उनके राज भी है, तो राज याद कर लेना अपना अपना सर्च करके, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान के भाग की। तो भाई बात करें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में 1 से 4 तक बताया गया है। राज्यों के बारे में बात करें या संघ एवं राज्य के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। नागरिकता के बारे में बात करें दोस्तों 5 से 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो 12 से 35 तक बताया गया है। नागरिकता याद हुआ, संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता बात करें 5 से 11, फिर आता है 12 से 35, 12 से 35 मौलिक अधिकार 3 याद हुए। 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार। अब बात करें भैया 35 से 36, 35 के आगे 36, 36 में क्या किया गया, 36 में दिया गया मौलिक निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक तत्व दिए गए 36 से 51। तो आपको मैंने 4 बताया, पहला 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, याद करते जाना है। 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 5 से 11 मैंने दिया नागरिकता, और 12 से 35 मौलिक अधिकार, और 36 से 51 मैंने क्या दिया, नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं आगे मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य में क्या हुआ, 51 का मूल कर्तव्य है, और साथ साथ आप क्रम लिखते जाना है। देखो एक अनुसूची भी 1, 2, 3, 4, मैंने 1 से 4 बताया, तो अनुसूची 1 में 1 से 4 तक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में है 5 से 11 जो नागरिकता है। अनुसूची 3 में मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 है। और बात करें नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और 4 का में क्या है, 4 का में क्या है दोस्तों, ये भाग है, अनुसूचित 12 है, भाग है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य किया गया है जो 51 का के अनुच्छेद में है। ठीक है, अब बात करें भाई 52 से 151 तक, 51 तक तो हो गया, इतने तो आपको याद होने चाहिए, याद तो हम पूरा करा देंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की चिंता बात वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैंने क्या पहले बताया, 1 से 4 तक बताया मैंने राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर मैंने 5 से 11 बताया राज्य, नागरिकता बताया। फिर मैंने 12 से 35 बताई, क्या बताया, नीति निर्देश मौलिक अधिकार बताया दोस्तों। फिर 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। फिर मैंने बताया 4 का में 51, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अब मैं आगे बता रहा हूँ, संघ की बात की गई है, मतलब केंद्र, संघ मतलब केंद्र, केंद्र की बात की भाग 5 में। और 52 से 151, कितना बढ़िया है, 52 से 151, 52 से 151 संघ, और भाग 5, और 5 से स्टार्ट, देखो कितना बढ़िया है। 52 से 151 तक किया गया है संघ के बारे में। राज्य की बात करें तो राज्य उसके बाद है, पहले 52 से 151 संघ है 5 भाग में, और भाग 6वें की बात करें तो राज्य है 151 तक ना, 152 से 237 तक राज्य के बारे में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस भाग में है, तो भाग
5 में संघ के बारे में बात की गई है 52 से 151। और बात करें राज्य की तो 6वें भाग में बात की गई है और 152 से 237 तक, 152 से 237 तक याद कर लो इतना। मैंने क्या बताया 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1, मैंने बताया 5 से 11 तक नागरिकता भाग 2, फिर मैंने बताया 12 से 35 मैंने बताया क्या मौलिक अधिकार भाग 3, फिर मैंने 35 से 51 बताया नीति निर्देशक तत्व भाग 4, फिर मैंने 51 कम बताया मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य भाग 4 का, फिर मैंने बताया संघ के बारे में बताया मैंने 52 से 151 जो 5 में दिया गया है, फिर मैंने बताया राज्य के बारे में जो 152 से 237 तक दिया गया है, 152 237 भाग 6। बात करते हैं भाग 7 की, तो इसमें क्या किया गया है, पहली अनुसूची के भाग का की राज्य के बारे में बताया 238। 8वीं में क्या किया राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र 239 से 242 आपको याद रखना है, 239 से 342 जो इम्पोर्टेंट होंगे हम बताते रहेंगे। 239 से 342 पूरा याद भी करा देंगे, टेंशन ना लो। तो 7वीं भाग में क्या दिया गया, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य जो दिए गए हैं 238 में निर्देशित हैं। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र 239 से 342, 2 से अनुच्छेद कितना 239 से 342, 237 तक याद हो गया था, राज्य था 152 से 237। अब पहली अनुसूची में भाग खा में जो राज्य हैं 238 में भी किया गया है, भाग 7 है। 8वीं में बात करें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से 242 3 केवल दिए गए हैं, 39 40 41 42 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। अब ये याद कर लेना भाग 9 में पंचायतें के बारे में बात की गई है 243 का से ड़ा तक पंचायतें 243 का से 243 ला तक बात की गई। आगे बात करें नगर पालिका की 9 का में बात की गई है, अनुच्छेद पूछे 243 ता से 243 यच्छ तक, ठीक है। तो पंचायत 243 का से ड़ा तक, फिर 9 का पंचायत 9 में है और जो नगर पालिका है 9 का में है, 243 से 243 बा से 243 ता से 243 यच्छ। अब बात करें आगे, तो आगे 9 सुखा में सहकारिता समितियां हैं 243 से यज तक। तो मैंने क्या बताया आपको, राज्य 152 से 237, फिर मैंने बताया पहली अनुसूची के भाग खा में जो शामिल है 7वीं भाग में रखा गया है जो 238 में निश्चित है। फिर संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र 239 से 242 3 दिए गए हैं। फिर मैंने पंचायत बताया भाग 9 में 243 का से ड़ा तक। फिर मैंने बताया नगर पालिका का 9 का में 243 यज से ता से यच तक। सहकारिता समितियां बताई 243 यज से यन तक। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में 244 का भाग 10 में जनजाति जो अनुसूचित है 244 का भाग 10 में। 11वें की बात करें तो राज्य एवं राज्यों के बीच संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 263। अनुसूचित जनजाति 244 का भाग 11 भाग 10 है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध जो किसमें किया गया है भाग 11 में 245 से 263, 264 से 300 का तक वित्त संपत्ति समुदाय, इतना सारा दिया गया है, ठीक है। और जो आपको याद रखना है मैं बता दे रहा हूँ, एक निर्वाचन याद कर लेना 324 से 329। निर्वाचन क्या किया गया है 324 से 329। राजभाषा की बात याद करें 343 से 351। 343 से 351 राजभाषा में दिया गया, 343 से 300 राजभाषा में भाग 17 में। आपातकाल दिया गया 352 से 360।
राजभाषा आपको याद रखना है कि 343 से 351, राजभाषा 343 से 351। आपातकालीन उपन दिए गए 352 से 360, आपातकाल 352 से 360 क्या किए गए, आपातकाल उपन किए गए हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? भाई आप क्लास में ज़रूर आएँ और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। केवल ईयरफोन लेकर घूमते रहें, याद कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है, मैंने ठेका ले लिया आप लोगों का कि आपको जो जो सब्जेक्ट में ध्यान दूंगा उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज तक के लिए यही, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू टू ऑल। और चैनल को दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो, अपना ही चैनल है आप लोगों का अपना, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा प्रयास अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद।